हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पायल और मेघना दोनों सगी बहनें होती हैं। मेघना बड़ी होती है, वहीं पायल उसकी छोटी बहन होती है। दोनों की शादी एक घर के दो बेटों से तय होती है। मेघना की शादी देव से और पायल की शादी अनुज से होती है। पायल हमेशा से ही अपनी बहन मेघना से जलती है, क्योंकि मेघना और पायल में से मेघना हमेशा से बहुत होशियार और समझदार होती है। जब उनकी पहली रसोई की रस्म होती है, तभी दोनों खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को परोसते हैं। ससुराल में सास नीलांबरी, ससुर जयंतलाल और छोटी ननद जूही होते हैं। अरे वाह मेघना बहू, तुम्हारे हाथों की बनी खीर पूरी तो वाकई में लाजवाब है। लेकिन पायल भाभी के हाथों से बनी हुई सारी डिशेस एकदम घटिया हैं। इनका तो कोई स्वाद ही नहीं है। ये आपने क्या दे दिया पायल भाभी हमें? मुझे तो आपके हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जूही बिटिया, इस तरह मत कहो। तो किस तरह कहूँ पापा? देव भैया, अनुज भैया, माँ, आप लोग भी ये शीरा टेस्ट कीजिए, देखिए कितना बेस्वाद बना है। सॉरी, वो दरअसल छोटी ने कभी इतनी कुकिंग नहीं की, इसीलिए उसे ये सब बनाना नहीं आता। उसने तो कॉलेज जाने की उम्र में गैस ऑन करना सीखा था। मेघना भाभी, अगर ऐसा ही है तो प्लीज आप अपनी छोटी को खाना बनाना सिखाइए, प्लीज। सच में ये तो बड़ा ही बेस्वाद बना है भाई। सीख लूंगी माँ जी, अनुज जी। हाँ, और आप सब पहली बार में ही इतने ताने दे रहे हो, मैं सीख जाऊंगी ना, थोड़ा समय तो दीजिए। पायल गुस्से से मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन जब गली के सभी औरतें मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए घर आती हैं, तभी हाय हाय हाय, कुछ भी क्या नीलांबरी, लेकिन तेरी बड़ी बहू मेघना तो बहुत सुंदर है, एकदम कोहिनूर। अब दोनों बहनें हैं तो उसमें छोटी या बड़ी, दोनों में से एक तो ज्यादा अच्छी होगी ही ना। तुम चिंता मत करो पायल, तुम मेघना से थोड़ी कम खूबसूरत हो, लेकिन इतनी भी बदसूरत नहीं हो। पायल को और भी बुरा लगता है। ससुराल में भी हमेशा मेघना ही सारे काम अच्छे से करती, जिस कारण सभी उसके ही गुणगान गाते। एक दिन सास नीलांबरी अपनी दोनों बहुओं को खानदानी गहने देती है। तभी वो मेघना को ज्यादा और पायल को कम गहने देती है। ये लो मेघना बहू, ये तुम रख लो, और ये गहने तुम रख लो पायल बहू। धन्यवाद माँ जी। ये क्या माँ जी, आपने दीदी को ज्यादा और मुझे कम गहने दे दिए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है पायल भाभी, क्योंकि मेघना भाभी इस घर की बड़ी बहू है और आप छोटी बहू, और मेघना भाभी आपसे ज्यादा गुणवान है, और आपके गुणों के बारे में तो पूछिए ही मत। पायल गुस्सा हो जाती है और वो अपने कमरे में जाकर चीजों को यहाँ से वहाँ पटकने लगती है, और ये सब करके वो अपना गुस्सा निकालती है। दीदी खुद को समझती क्या है, और ये घर वाले हमेशा से, बचपन से लेकर आज तक, यहाँ तक कि एक ही ससुराल में भी मुझे इन लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। ससुराल में भी दीदी नाम की आफत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। नहीं, मैं इस ससुराल में दीदी का राज नहीं चलने दूंगी। मैं उन्हें यहाँ से निकाल दूंगी, और ऐसा करके वो मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। पायल का अब एक ही मकसद होता है, और वो होता है अपनी दीदी मेघना को घर से बाहर निकालना। अगले दिन जब मेघना बाजार से सास नीलांबरी के लिए शैम्पू लाती है, तभी पायल उसे एक एक्सपायरी डेट वाले शैम्पू से बदल देती है। लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं, लेकिन अब माँ जी मेघना दीदी के लाए हुए शैम्पू को अपने बालों में लगाएंगी, तभी उनके बाल खड़े हो जाएंगे, या यूं कहूँ कि वो गंजी ही हो जाएंगी। जो भी होगा देखने लायक होगा। जब पायल वो शैम्पू नीलांबरी को देती है, तब उसे लगाने के बाद नीलांबरी के बाल जल जाते हैं और वो चीख पड़ती है। अरे नहीं, मेरे बाल! ये तुमने क्या दे दिया मेघना बहू, तुम्हारे कारण मेरे बाल जल गए, तुम्हारी आज तो खैर नहीं। नीलांबरी मेघना को बेलन से पीटती है, और पायल को ये सब देखकर बहुत खुशी होती है और उसके मन में बहुत लड्डू फूटते हैं। पायल अपनी चालों को चलना जारी रखती है। ऐसे ही एक दिन, मेघना बहू, तुम्हें कल सुबह 6 बजे ही उठना होगा, क्योंकि कल घर में हवन पूजा है और कल दिन भर तुम्हें पूजा में उपस्थित रहना है। 6 बजे उठकर तुम सारे प्रसाद की तैयारी करोगी, ठीक है? ठीक है माँ जी। मेघना को अगली सुबह जल्दी उठने का आदेश मिल जाता है, लेकिन पायल के होते हुए ये संभव भी कैसे हो पाता। पायल मेघना के खाने में नींद की गोलियां मिला देती है, जिससे मेघना अगले दिन सुबह उठ ही नहीं पाती है और दिन भर सोती ही रहती है।
पंडित जी थोड़ी देर में आते ही होंगे। और इस लड़की को तो देखो, घोड़े बेचकर कुंभकर्ण की तरह सो रही है बस। देव बेटा, तेरी बीवी को संभाल, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस घर से बाहर निकाल दूंगी इसे। पता नहीं माँ क्या हो गया है मेघना को, पिछले कुछ दिनों से गलतियों पर गलतियां किए जा रही है बस। जब रात में मेघना सोकर उठती है तभी उसे अपने ससुराल वालों के बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं। मेघना खुद हैरान होती है कि उससे ये सारी गलतियां आखिर कैसे हो रही हैं, जबकि उसे इस बात की खबर नहीं थी कि इन सब के पीछे पायल है। बेचारी मेघना दीदी, उन्हें लग रहा है कि ये सब वो खुद कर रही हैं, जबकि उन्हें इस बात की जरा सी भी खबर नहीं है कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है। अब मेरा अगला वार ऐसा होगा जिससे सभी घर वाले मेघना दीदी को भूल भी जाएंगे और उनसे नफरत भी करने लगेंगे और साथ ही वो गायब भी हो जाएंगी। कहाँ? वो तो किसी को नहीं पता चल पाएगा। पायल कुछ गुंडों से मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाती है। ये लो पैसे, तुम्हें उसे किडनैप करके ले जाना है और उसे खाई में फेंक देना है, ठीक है? ठीक है, लेकिन हमारी जान खतरे में तो नहीं पड़ेगी ना? नहीं, मैं दीदी की हैंडराइटिंग अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं उनकी हैंडराइटिंग में एक चिट्ठी लिखूंगी जिसमें मैं ऐसे दर्शाऊंगी कि उन्होंने खुद की मर्जी से भागने का प्लान बनाया है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा रही हैं, इसीलिए क्योंकि उन्हें ये ससुराल और देव भैया बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है मैडम, तो फिर कोई बात नहीं। पायल एक चिट्ठी लिखती है और वो भी मेघना की हैंडराइटिंग में, ताकि सबको लगे कि मेघना अपनी मर्जी से भाग चुकी है। लेकिन रात के अंधेरे में गुंडे गलती से मेघना की जगह पायल को ही किडनैप कर लेते हैं और उसे बेहोश करने जाते हैं कि तभी वहां पर मेघना आ जाती है और वो उन गुंडों को खूब मारती है। क्यों रे कमीनो, निकलो यहाँ से। और तू छोटी, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है। तेरे ही पति अनुज ने तुझे गुंडों से बात करते हुए पकड़ लिया था और उसने हम सबको बताया। पायल, तुमने ये जो कुछ भी किया है मेघना भाभी के साथ, वो बहुत गलत किया है और मैं तुम्हें उसके लिए माफ नहीं करने वाला। अरे माफी तो क्या, पायल बहू को तो इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, चलो निकलो अभी के अभी। मुझे माफ़ कर दीजिए आप सब, मैंने दीदी के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन हमेशा से सभी दीदियों और मेरी तुलना में मुझे दीदी से कम मानते रहे, इसीलिए मेरी दीदी के प्रति प्यार नफरत में बदल गया। अगर तू ऐसा सोच रही है तो तू बहुत गलत है पायल बहू। मैं जानती हूँ, मैंने और काफ़ी लोगों ने तुम्हें ताने कसे हैं, लेकिन अब नहीं। अब हमारी दोनों बहुएं एक समान ही हैं। चल आजा, अब एक झप्पी तो देते पगली। पायल और मेघना दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगती हैं और उस दिन के बाद दोनों बहनें अपने एक ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। राजनपुर कहकर एक गांव में भानु गोले वाले का गोला बहुत मशहूर होता है। वो चौक पर अपना ठेला लगाकर तरह तरह के गोले बेचा करता है। वो एक बहुत ही नेक और ईमानदार व्यक्ति होता है। गोला ले लो गोला, गर्मी में अब मिलेगी ठंडी ठंडी राहत। कई सारे स्वादिष्ट फ्लेवर्स वाला गोला, खस, काला खट्टा, ऑरेंज, जाम, जलजीरा और कई फ्लेवर्स। गोला ले लो गोला, भानु गोला वाला, आइए आइए आइए। अरे वाह वाह भानु भाई साहब, इस गोले का स्वाद तो एकदम मजेदार है। एकदम से ऐसा लग रहा है कि रेगिस्तान से बर्फीले पहाड़ों में आ गए हैं इस बर्फ के गोले को खाकर। हाँ हाँ, इसकी चुस्की लेने का आनंद ही कुछ और है, और ऐसा आनंद सिर्फ भानु गोला वाले के गोले में ही मिल सकता है। हम तो तुम्हारे गोले के बहुत बड़े फैन हैं। भानु की बीवी का कुछ सालों पहले ही देहांत हो चुका था, जिसके बाद वो अकेले ही अपने बेटे को संभालता है और उसकी देख रेख करता है। उसके बेटे का नाम अभीर होता है। भानु बहुत शिद्दत से गोला बनाता था और बेचता था। वो गांव में इकलौता गोला बेचने वाला था। एक दिन जब वो गांव से शहर ऐसे ही सैर करने जाता है, तभी देखता है कि कई सारे लोग गोला, शरबत, खाद्य पदार्थ और बाकी बेचने वाली चीजों में मिलावट कर रहे हैं और खुद की जेब का पैसा बचा रहे हैं। ये देखकर भानु के मन में भी लालच जाग जाता है। अरे वाह, ये तो खुद का कम निवेश करके इतने पैसे कमा रहे हैं और मैं इतनी शिद्दत से गोला बेचता हूं और कम मुनाफा ही पाता हूं। ये यहाँ के गोला और शरबत वाले तो अपने गोला में ये बनावटी रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कम खर्चा लगता है और सस्ते दाम में ही हम ग्राहकों को उल्लू बनाकर ढेरों पैसे कमा सकते हैं। भानु उन हानिकारक बनावटी रंगों को खरीदता है और वो उन्हें अपने साथ गांव ले जाता है।
गांव ले आने के बाद भानु उन रंगों के रंगीन गोले बनाकर गांव में बेचने लगता है और अपने गोले बेचने का दाम पहले से भी कम कर देता है। पैसे कमाने का लालच में भानु अपनी ईमानदारी को भूल जाता है और इस गलत राह पर निकल पड़ता है। रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के फ्लेवर्स वाले गोले, आइए आइए गोला खाइए, अब पहले से भी सस्ते और किफायती दाम में। अरे वाह भानु भैया, ये रंगीन गोला तो और भी टेस्टी है। आहा पेट में ठंडक और जीभ पर मजेदार स्वाद, और क्या चाहिए इस भयंकर गर्मी में। हाँ भाई साहब, एकदम सही बात कही आपने तो। अरे मुझे तो ये नारंगी और ये लाल वाला गोला दे दो भाई, और हाँ बर्फ एकदम चूर चूर कर कर डालना, मजा आता है तभी। ठीक है जी। भानु जब घर लौटता है तब अभीर उससे कहता है, क्या पापा पूरे गांव में बांट दिया सस्ते गोले और मुझे चखने भी नहीं दिया? मैंने सुना है कि आपका नया जो स्टाइल वाला गोला है वो बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार है, जरा मैं भी तो चख कर देखूं। नहीं नहीं अबीर बेटा, तू भूल कर भी कभी वो गोला मत चखना। तुझे मेरी कसम, जिस दिन तूने वो चख लिया समझ जाना मैं भी तेरी माँ के पास चला गया। लेकिन क्यों पापा, आप पूरे गांव में बेच रहे हो इतने सारे, इतने सस्ते दाम में इतना यमी यमी गोला, और मुझे नहीं दे रहे हो? जाओ, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा अभी। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश कर, कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब मैं तुझे नहीं दे सकता बेटा। जाने दो पापा, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। इतना कहकर अभीर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तभी भानु अपने आप से कहता है, कोई बात नहीं बेटा, तुझे रूठना है तो रूठ जा, लेकिन तुझे मैं मेरा मिलावट वाला गोला कभी भी चखने नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें मैं हानिकारक रंगों की मिलावट करता हूँ जो सस्ते दाम में मैंने शहर से खरीद कर लाई हैं। उनके कारण तेरी तबीयत बहुत खराब होगी, यहाँ तक ज्यादा सेवन करने से जान भी खतरे में जा सकती है। भानु का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे पैसों के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो गांव के गरीब मासूम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था। वहीं गांव में धीरे धीरे सभी लोगों की तबीयत खराब होने लगती है और सभी को एक ही बीमारी होती है, और वो होती है फूड पॉइजनिंग। पहले पहले तो किसी को भानु गोला वाले पर इतना शक नहीं होता, लेकिन उसके बेटे अभीर को उस पर शक हो जाता है, क्योंकि भानु रोज गोला अकेले एक कमरे में बनाया करता है। एक दिन भानु के उस कमरे में जाने से पहले ही अभीर उसमें चला जाता है और वो एक अलमारी के पीछे छिप जाता है। तभी वो अपने पिता भानु को थोड़ी देर बाद वहां आकर गोला बनाते हुए देखता है, और फ्लेवर्स बनाते वक्त भानु हार्मफुल केमिकल्स वाले रंगों को बर्फ में मिक्स करता है, और ये देखकर अभीर चौंक जाता है। अभीर को देख जाता है कि उन रंगों के पैकेट पर लिखा होता है हार्मफुल फॉर हेल्थ। हे भगवान, पापा इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं सभी की जिंदगियों के साथ। ये तो हार्मफुल केमिकल्स वाले फूड कलर्स हैं, जिनका सेवन करने से तो लोगों की जान को खतरा हो सकता है। अच्छा, तभी अब मैं समझा कि गांव में जो सभी को फूड पॉइजनिंग हो रही है वो क्यों हो रही है। उन सभी को पापा का गोला खाने के कारण ही फूड पॉइजनिंग हुई है। मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। मैं पापा को यूं लोगों को बीमार करने नहीं दे सकता। सोच अभी सोच, कुछ तो सोच। अभीर तय करता है कि वो अब अपने पिता को सबक सिखा कर ही रहेगा। इसीलिए एक दिन वो भानु का गोला का ग्लास चुराकर घर ले आता है और उसे फर्श पर फैलाता है, और खुद भी फर्श पर लेट जाता है और मरने की एक्टिंग करता है, जिससे भानु को ये लगना चाहिए कि उसके बेटे ने उसी के मिलावट वाले गोला का सेवन किया है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। जब भानु घर आता है और अभीर को फर्श पर लेटा हुआ देखता है, तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं मेरा बेटा, ये नहीं हो सकता। अभीर लगता है इसने गोला खा लिया। नहीं, मेरे बेटे की जान नहीं जा सकती। अभीर उठना बेटा। अभीर, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो ईश्वर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहाँ मैं एक ईमानदार गोला बेचने वाला था और कहाँ लालच में आकर मैंने एक लालची गोला वाला बन गया। भगवान जी, मेरे बेटे को फिर से ठीक कर दो। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा भगवान, मैं नहीं जी पाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ
हूँ कि मैं मिलावट वाला गोला बेचना छोड़ दूंगा और पहले जैसे ईमानदारी से अपना काम करूंगा। भगवान। भानु दहाड़े मारते हुए रोता है और तभी अचानक से देखता है कि अभीर आंखें खोलता है और वो अपने पापा को सब बताता है कि उसने ये नाटक किया है। पापा, रोना बंद करो, ये सब एक नाटक था। आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि लालच में आकर आप कितने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आपकी वजह से आधे गांव वासियों को फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। आपको पता है कि आपके मिलावट वाले गोले का सेवन करने से लोगों की जान खतरे में जाएगी। उसके बावजूद भी आपने तो सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोचा, ना कि आपने ग्राहकों की जान के बारे में। आपने बहुत गलत किया है पापा, बहुत गलत। अभीर की बातें सुनकर भानु को एकदम से झटका लगता है और उसे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि क्या था वो और क्या हो गया है। लालच ने उसे कितना बुरा आदमी बना दिया है। भानु अपने बेटे अभीर को कस के गले लगाता है और रोते हुए कहता है, धन्यवाद आबिर बेटा। अगर आज तू मुझे नहीं समझाता तो न जाने मैं इस लालच के पीछे और कितने बड़े बड़े गुनाह कर बैठता। मैं वादा करता हूँ बेटा कि आज के बाद मैं ईमानदारी से ही काम करूंगा और किसी भी मासूम की जान के साथ नहीं खेलूंगा। भानु खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप को सरेंडर करता है और पुलिस उसे फूड कॉन्टैमिनेशन के केस में पूरे 1 साल तक जेल में कैद रखती है। 1 साल बाद वो और अभीर दोनों शहर शिफ्ट हो जाते हैं और वहां भानु ईमानदारी से गोला बेचता है और पैसे कमाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।